जय हिंद मेरे प्यारे करने जा रहे हैं। यह है जो मोबाइल टावर 5 गुना मोबाइल टावर का रेडिएशन आपके लिए खतरा है या अफवाह, तो इस पर हम बात करने जा रहे हैं। तो मोबाइल टावर से रेडिएशन 5 गुना बढ़ गया है, ये खबर आपको डरा रही है या सोचने पर मजबूर कर रही है। क्या ये सच में आपकी सेहत पर असर डाल रहा है या ये सिर्फ एक अफवाह है? आइए आज हम इस पर पूरी सच्चाई जानेंगे और पूरी कहानी को, क्या है, अगर अफवाह है तो फिर क्या है। मोबाइल टावर का काम और रेडिएशन क्या है, इस विषय पर बात करेंगे। मोबाइल टावर का महत्व। मोबाइल टावर हर उस कॉल और इंटरनेट सिग्नल के पीछे जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं। अब इसको सरल भाषा में समझा दें, जैसे आपका फोन जीपीएस कॉल या इंटरनेट के लिए सिग्नल भेजता है, वैसे ही टावर उसे आगे बढ़ाता है, यह बड़ा नेटवर्क बनाता है। और रेडिएशन क्या है, इस पर हम बात कर लेते हैं। रेडिएशन यानी तरंगे, यह ऊर्जा जो सिग्नल को फोन तक पहुंचाती है, यह हमारी आंखों से दिखाई नहीं देती। सरल भाषा में आपको समझा दें, रेडिएशन आपके फोन को नेटवर्क देता है, लेकिन ये उतना खतरनाक नहीं जितना लोग सोचते हैं। अच्छा, लोगों का सोचना भी गलत है। अब इसी पर हम बात कर लें तो रेडिएशन सिर्फ मोबाइल टावर से नहीं, आपके वाईफाई, माइक्रोवेव और टीवी से भी निकलता है। इस बात का भी खास ख्याल रखें, जो लोग टीवी देखते हैं ना, उस बात का खास ख्याल रखें। और 5 गुना रेडिएशन की जो खबरें हैं, अफवाहों की शुरुआत कहाँ से शुरू हुई, ये खबर कि मोबाइल टावर का रेडिएशन 5 गुना बढ़ गया है। तो कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 5G आने के कारण रेडिएशन जो है तेजी से बढ़ा है। लोग डरने लगे हैं कि अब यह उनकी सेहत पर असर करेगा। हालांकि हम इस पर आपको बता दें, सरकार और TRAI का पक्ष है, जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अफवाहों का खंडन किया है। तो उस पर भी हम आपको समझाने जा रहे हैं और बता दें कि क्या है। भारत में मोबाइल टावर के लिए रेडिएशन की सीमा जो है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तय मानकों से 10 गुना कम रखी गई है। यह सीमा आम जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाई गई है। अब इसकी तुलना जो करेंगे भारत और अन्य देशों की तुलना में, क्या है, अमेरिका, यूरोप और जापान जैसे देशों में रेडिएशन की जो रेडिएशन है उसकी सीमा भारत से काफी अधिक है, लेकिन वहां भी कोई स्वास्थ्य खतरा साबित नहीं हुआ है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि रेडिएशन कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है, बट असर तो डालता ही है। रेडिएशन का जो सेहत पे असर होता है उस पर हम बात कर लेते हैं कि क्या रेडिएशन से बीमारियां होती हैं। लोगों का सबसे बड़ा डर ये है कि मोबाइल टावर से रेडिएशन के कारण कैंसर, सिर दर्द या अन्य बीमारियां हो सकती हैं। तो वैज्ञानिक का जो प्रमाण है, WHO और अन्य वैज्ञानिक संगठनों ने बार बार कहा है कि मोबाइल टावर का रेडिएशन सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाता है। ये कई बार कहा गया, कई रिसर्च की गई है, लेकिन अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिले कि ये नुकसान पहुंचाता है। तो थोड़ा से खबरें अब अफवाही मानी जाएंगी। तो रोचक सवाल जब जब बन जाता है कि सवाल अब बनता है कि क्या मोबाइल टावर के पास सोने से खतरा है? नहीं, यह एक मिथक है। रेडिएशन इतनी कम मात्रा में होता है कि यह आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब आपको इसका भी जवाब आपको मिल गया होगा। क्या 5G से खतरा बढ़ेगा? तो 5G नई टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसके लिए बनाए गए नियम बहुत सुरक्षित हैं। WHO का जो निष्कर्ष निकलता है वो क्या है? WHO का कहना है मोबाइल टावर का रेडिएशन जो है नॉन इनोजिंग रेडिएशन है, यह आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो WHO ने ये क्लियर किया है। जो
अफवाहें फैलती हैं और अफवाहें क्यों फैलती हैं, सोशल मीडिया की भूमिका क्या है। तो सोशल मीडिया पर गलत जानकारी तेजी से फैलती, ये आपने अक्सर देखा होगा, जो झूठी खबर होगी बहुत तेजी से फैलती और इसको मतलब मानक भी मानते हैं, रिसर्च भी किया गया, इंडिया में बहुत ज़्यादा खबरें फैलती। जैसे किसी ने एक फोटो शेयर की और जिसमें लिखा था कि मोबाइल टावर से कैंसर हो सकता है, यह वायरल हो गया, लेकिन ये पूरी तरह से गलत था। तो डर का जो मनोवैज्ञानिक है, अब उस पर हम बात कर लें तो लोग अनजानी चीजों से डरते हैं। अगर किसी को जो रेडिएशन की सच्चाई पता नहीं होती तो वह उसे खतरनाक मान ही लेता है। तो अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। जैसे पहले लोग एक्सरे मशीन से डरते थे, लेकिन अब पता है कि सही तरीके से इस्तेमाल करने पर वो सुरक्षित है। तो इस तरह से आपको बिल्कुल भी रेडिएशन नाम से डरने की जरूरत नहीं है। टेलीकॉम कंपनियां जो हैं उनकी भूमिका क्या है, तो उस पर भी हम बात कर लेते हैं। कुछ लोगों का सवाल था, तो क्या वीआई, जियो, एयरटेल और बीएसएनएल कुछ कर रही है? इन कंपनियों ने जो TRAI के पालन नहीं किया है, तो हर मोबाइल टावर का रेडिएशन सीमा तय है और इसका नियमित रूप से निरीक्षण होता है। तो ये TRAI कंपनी जो है वो देखती है। तो 5G की तैयारियां क्या है? 5G टेक्नोलॉजी आने के बाद लोग सोच रहे हैं कि रेडिएशन बढ़ेगा, बट इसकी सच्चाई क्या है? 5G से स्पीड बढ़ेगी लेकिन रेडिएशन का स्तर सुरक्षित रहेगा। तो यह नई तकनीकी हमारी जिंदगी आसान बनाएगी, ना कि नुकसान पहुंचाएगी। तो इस बात का आप ख्याल रखें, इससे कुछ नहीं होना है। तो आपकी सुरक्षा के लिए क्या करें, अपनी जो सुरक्षा है उसके लिए क्या करना है, थोड़ी बहुत जानकारी आपको उसके लिए भी दे देते हैं। अगर आप मोबाइल टावर के पास रहते हैं तो घबराएं नहीं, ये एक सरल कदम आपको बताता हूँ। DOT की वेबसाइट पर जाकर शिकायत करें। अगर आपको टावर से कोई परेशानी लगती है तो रेडिएशन लेवल की जांच करवाएं। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं। तो डॉट हेल्पलाइन नंबर और वेबसाइट की जानकारी आप जब गूगल पे जाएंगे, डॉट हेल्पलाइन सर्च करेंगे तो आपको वहां से मिल जाएगा। अच्छा, इन सारी चीज़ों को हमने आपको बताया है, तो आपको कंफर्म हो गया, आपको जवाब मिल गया। तो क्या मोबाइल टावर का रेडिएशन वाकई खतरनाक है? नहीं, यह अफवाहों और गलतफहमियों का नतीजा है। अब इसका आपको पूरी तरह से जवाब मिल गया। किसी की खबरों में किसी भी संदेह में नहीं पड़ना है। जागरूक बने, सही जानकारी लें, अफवाहों पर विश्वास ना करें, इस बात का खास ख्याल रखें। और यही आपकी जिंदगी का अहम हिस्सा है। अदरवाइज क्या होता है कि भारत में या फिर कहीं भी सोशल मीडिया पे गलत जानकारी जो होती है बहुत तेजी फैलती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सही जानकारी के साथ अपडेट रहें। कमेंट में बताएं कि आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। तो और यह भी बताएं कि अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो बिल्कुल आपको मिलेगी। धन्यवाद। और याद रखें, सही जानकारी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों।